रिपेंट करने योग्य बन जाएं। सब जन अपने आप को परमेश्वर के लहू के द्वारा आप अपने पाप को धोएं। एक बार फिर से धोएं अपने आप को, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस और आशीषित करे। कहे परमेश्वर मुझे अपने शुद्ध मन से उत्पन्न कर, जो मेरे अंदर जो मन है तू उसे शुद्ध कर दे, ताकि मैं शुद्ध मन तेरे वचनों को सुनने योग्य बन सकूं, ताकि मैं तेरी आत्मा में सामर्थ में बढ़ सकूं, तेरे अनुग्रह में बढ़ सकूं, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलाए हुए चल सकूं, ताकि परमेश्वर तेरा वचन जो आज मैं सुनूं वो मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। है परमेश्वर तो मेरी शुद्धि ले, मुझे आत्मा से परिपूर्ण कर। सब जन मेरे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। झूठे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए आधार का हर्ष मुझे फिर से दे और आधार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मनों को कुछ नहीं जानता। यरूशलेम की शहपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सारवार पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं, आमीन। इस वचन को आप अपने घर पे प्रतिदिन पढ़ा करें, क्योंकि ये पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है। जो जाने अनजाने में हम सबसे जो पाप गुनाह होते हैं, परमेश्वर
इन पापों से हमें क्षमा करता है जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करके इस प्रार्थना को करते हैं। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन के लिए परमेश्वर की दासी हम सब के लिए प्रार्थना करेगी। और अगर किसी के जीवन में कोई अगर टेस्टमनी है, वो तैयार रहे अपनी गवाही को देने के लिए। तो उससे पहले परमेश्वर की दासी हम सब के लिए आज के वचनों के लिए वह प्रार्थना करेगी। और उसके बाद जिसके जीवन में कोई काम परमेश्वर ने किया है, प्रार्थना के द्वारा किसी बीमारी से आजाद किया या किसी बंधन या किसी बुराई से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, तो आप परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी महिमा के लिए अपनी गवाही को, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए आप अपनी गवाही को दे सकते हैं। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं खुदावन आज के दिन के लिए मेरे पिता, जो आज का दिन जो तू सुनहरी दिन दिया मेरे खुदावन महान प्रभु यीशु, सबको आज मेरे खुदावन अपने सामर्थ्य से भरना मेरे खुदावन और अनुग्रह देना मेरे खुदावन यीशु नासरी। आज खुदावन सबको खुशियां दे मेरे खुदावन यीशु नासरी। प्यारे पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, जो जन आए मेरे खुदावन तेरे भवन में मेरे खुदावन यीशु नासरी, जो तेरी प्रार्थना को सुन के जाए महान पिता परमेश्वर मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, उनका जीवन सेव ना रहे मेरे खुदावन, और तेरे वचन के द्वारा खुदावन यीशु नासरी जो बचाए जाए मेरे खुदावन, और तेरा वचन खुदावन दे जीवन दे विच खुदावन एक फलदा एक वृक्ष बन जाए मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु यीशु, आज का वचन खुदावन जब तेरा दास पढ़े मेरे खुदा, एक एक वचन इन्होंने हृदय की पट्टियां विच लिखा जाए मेरे खुदा, ताकि खुदावन शैतान चुरा ना सके मेरे प्रभु यीशु नासरी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज का वचन इन्होंने हृदय विच रहे मेरे प्रभु यीशु। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर महान प्रभु, जब तुम आए मेरे खुदावन तो अपने बेटे बेटियों ने पहचान सके मेरे खुदावन, मेरे महान प्रभु यीशु नासरी जी, अब वचना के द्वारा मेरे खुदावन एक फलदा एक वृक्ष बन जाए मेरे खुदा, ताकि तू महान प्रभु यीशु फलों से लदे हुए अपने बेटे बेटियों को पहचान सके मेरे खुदा। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर महान प्रभु यीशु, खुदावन यीशु नासरी, आज का वचन इन्होंने दिला दे विच खुदावन 100 गुना फलों को लेके आए मेरे खुदा। महान पिता परमेश्वर, आज दया करना मेरे खुदावन, तेरी करुणा महान प्रभु यीशु, हे मेरे महान प्रभु यीशु नासरी ना दे ऊपर आए मेरे खुदा, तेरा अनुग्रह तेरा फसा खुदावन जी, मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी, तेरी आत्मा जी ना टच करे मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन महान प्रभु यीशु नासरी, तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावन, और एक एक जन को छूना आज मेरे खुदावन, जो खाली आए मेरे खुदावन वो तेरे वचनों से भर के जाए मेरे खुदा, तेरे वचनों का कभी भूल ना पाए मेरे खुदा यीशु नासरी। प्यारे खुदावन, आज का वचन खुदावन जो भी जन सुने मेरे खुदावन वो सेव ना रहे मेरे पिता, सबना दी जिंदगियां बदल जाए मेरे खुदावन, मेरे सामर्थ्य यीशु नासरी महान पिता परमेश्वर जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुना यीशु नासरी दे नाम दे विच मंगदियां, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए वचन में चलेंगे सब। हालेलुया हालेलुया। सब जन ताली बजाएंगे खुदावन के नाम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे अपनी प्रशंसा अपनी महिमा मांगता है। वह आपसे कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ वो ऐसी चीज से वो नहीं रखता कि ये कुछ दे पाए, क्योंकि हम इसके योग्य इसके लायक नहीं है कि हम अपने से कुछ भी परमेश्वर को दें। हाँ, दे सकते हैं। क्या? वफादारी, ईमानदारी, परमेश्वर के साथ हर समय मेल मिलाप रखना, हर समय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहना, वो सिर्फ यही चाहता है। हालेलुया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में, वो हुजूरी जहाँ पे सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को वचन देने और सुनाने के लिए वह खुद मौजूद होता है। वह अपने लोगों को चंगा करने की ताकत रखता है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं अपने डिलीवरेंस को लेने के लिए, तो आपको परमेश्वर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अपना ध्यान, अपना स्मरण पूरे दिल के साथ उसको पुकारना पड़ेगा। तो देखिए कैसे परमेश्वर आपको स्पर्श करता है। जानते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में ही घूम रहा है।
तो वो देख रहा है कि कौन व्यक्ति किस मन से किस रीति के साथ मेरे आगे दुहाई दे रहा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन के साथ उसकी दुहाई देता है, परमेश्वर आकर्षित होता है उसकी ओर। जैसे जब बल्ब जल रहा है और जानते हैं आपको, जहां पे लाइट होती है वहां पे मक्खी मच्छर मंडराने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है वो अट्रैक्ट करती है, वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए मक्खी और मच्छर उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का आत्मा भी आपको छूना चाहता है। जब तक आप इफेक्टिबल नहीं बनते तब तक आप परमेश्वर से ग्रेस को नहीं ले सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से मज़े को लेना, अपने डिलीवरेंस को लेना, और जो भी आपका मैटर हो, केस कैसा भी केस हो आपका, आप जिस केस में चाहते हैं कि परमेश्वर टच करे, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रॉन्ग होकर प्रेयर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि धन्यवाद यीशु करके छोटी सी प्रार्थना कर दो और कहीं कि परमेश्वर मेरे केस को सॉल्व कर दे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके केस को सॉल्व करे, तो आपको परमेश्वर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। एक लाइट के समान आपको चमकना पड़ेगा। तो परमेश्वर फिर जब आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको टच करेंगे। चाहे आपका कोई भी मैटर क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, बीमारी, एनीथिंग, कुछ भी आप चाहते हैं कि खुदा मेरे इस विषय में कार्य करे, परमेश्वर मुझे यहाँ पे हील करे, मुझे वहां पे टच करे, मुझे कमाई में बरकत दे, मेरे घर परिवार के सदस्य जितने भी है वो अच्छे घर में या फॉरेन में मेरे बच्चे जाएं, या बच्चों की स्टडी उत्तम से भी उत्तम हो। अगर आप चाहते हैं ऐसे अपनी फैमिली के लिए, तो परमेश्वर को अट्रैक्ट करना सीखें। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है आज का वचन का, वो पिछला जो हम छोड़े हैं, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि वचन लंबा होने के कारण मैंने उसको 2 भाग में कर दिया। पर जो परमेश्वर का आत्मा मेरे जो हृदय में डाल रहा है, जो आपको बताने के लिए मैं वो चीजें बता रहा हूं। आपको परमेश्वर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके पास खड़ा है, वो आपको देख रहा है। और बाइबल क्या कहती है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैटर नहीं करता परमेश्वर इस समय यहाँ पे मौजूद है, जो स्वर्ग में विराजमान है, पर आप जब मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर आपके मुंह का प्रतिफल आपको देता है। हालेलुया। और जो मुंह है, इसके अंदर जीवन भी है और इसके अंदर मौत भी है। हालेलुया। आप जैसा चाहे इस्तेमाल करना, आप वैसा कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि जब तो अपने मुंह से अपने शत्रु को श्रापित करेगा, तो वह श्राप उसको लग जाएगा। हालेलुया। अगर तू किसी को आशीषित करेगा, किसी को दुआएं देगा, किसी को ब्लेस करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो वैसा ही उसके साथ होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तेरा सृजनहार हूं, तेरे मुंह का सृजनहार हूं। तू जैसे जैसे मुंह से बोलता जाएगा, मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने शब्दों के साथ चीजों की रचना की, सिर्फ इंसान को छोड़कर, जैसे जैसे परमेश्वर शब्द बोलते गए, वह चीजें बनती गई। वो ग्रेस, वो मसा जब हमारे अंदर फूंका गया, वही ग्रेस, वही मसा हमारे अंदर भी है। क्योंकि हम एक तो परमेश्वर की समानता में है और दूसरे जो उसके अंदर श्वास है वो हमारे अंदर है। और परमेश्वर ने इसीलिए तो कहा कि तेरे मुंह के ही अंदर जीवन है और तेरे मुंह के अंदर ही मौत है। तू इसको जैसा इस्तेमाल करना चाहे तो वह वैसा होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर किसी हिस्से में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, आप शब्दों से प्रार्थना करें। मैं बार बार आपको यहाँ पे भी बोलता हूँ कि अपने होठों को खोल के प्रार्थना करो। देखो, प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके हैं। एक टाइम होता है मन के अंदर प्रार्थना करना, मुंह के अंदर ही, बिना मुंह खोले। एक टाइम होता है उसका इसका। और एक टाइम होता है मुंह खोलकर प्रार्थना करना।
एक होता है दुहाई देकर प्रार्थना करना। आप समझ रहे हैं बात को? ये नहीं है कि पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा मुंह, सिर्फ मुझे भी पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा, मैं हम वैसे प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है मुंह खोलकर प्रार्थना करो। समय है हर एक चीज का, हंसने का समय है, रोने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। वैसे ही प्राणी ही समानता में जब बनाया था तो उसने बहुत से वरदान हमें दिए थे, बहुत सी ग्रेस, बहुत सा अनुग्रह हमें दिया था। इसलिए तो जो पुराने समय के जो लोग थे उनकी जो आयु होती थी, उनका जो लाइफ होती थी वो 500, 800, 900 नियर अबाउट होती थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ उसको पैदा ही नहीं किया था, उसको अपने हाथों से बनाया नहीं था, उसको इसलिए सर्जा था। आध्यात्मिक पिता की चर्च में जाके देखें, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं वहां के लोग, और वो अपना हाथ अगर आपकी ओर ना बढ़ाए तो क्या वो निकल पाएगा? व्यक्ति आएंगे उसकी मदद करने के लिए, पर वो भी कहेंगे कि तू गड्ढे के नीचे, बहुत ज्यादा नीचे है, एक काम कर, अपना हाथ ऊपर कर। जहां हम रस्सी को नीचे गिराते हैं उसको पकड़, उसको भी पकड़ने के लिए हाथ को उठाने पड़ेंगे। यानी कि अपना आप को जब हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, जब हम अपना ये कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ करने वाला तू ही है, मैं अपने हाथ तेरे हाथों में देता हूं। इसलिए कहा जाता है कि अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। आपको ये पता होना चाहिए, हाथों को उठाने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, आज्ञा मिलती है, उसको फॉलो जरूर करें। अगर कहा है कि ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर का आत्मा उस समय मुझे उभारता है कि कलीसिया से बोल कि जो ऊंचे स्वर में प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो मैं नहीं चाह रहा हूं। आपको मुझे खुश नहीं करना है और ना ही मुझे आपकी बातों से खुश होना है। जो मुझे पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। मेरी प्रिपरेशंस नहीं होती। मैंने पिछले संडे भी बोला कि मैं जिस जॉब में इस समय हूं उसमें मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, और जितना मिलता हूं उतना ही कर पाता हूं। पर जब पवित्र आत्मा अंदर से होके बोलता है तो मुझे भी नहीं पता होता है मैं क्या बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे उभारता है उन बातों को बोलने के लिए जो आपके लिए सुनना और मानना जरूरी है। हालेलुया। बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं कि जो फर्जी पास्टर हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे उसको लेके चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने जो आज पिछले दिनों में हमने जिस पास्टर के बारे में, जिस प्रॉफिट की बात को सुना टीवी में, मैं उसकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं और भी ऐसे बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, ऐसी संस्थाएं बना के रखी हुई है जो परमेश्वर के नाम से कलीसिया को लूटा जाता है। तो परमेश्वर ने इनसे चौकस होने से कहा है। हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब है, जब भी परमेश्वर के दास, हमारे आत्मिक पिताजी, जब पुलपट से परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हमें बताते हैं किसी प्रोफेसी को, तो वो प्रोफेसी चाहे साल बाद चाहे 5 साल बाद पूरी हो, वह पूरी होती है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ चीज दिखाई है कि ये होने वाली है, समय नहीं बताया। पर कुछ बातों का समय भी बताया होता है कि ये चीज इतने साल के अंदर अंदर हो जाएगी। बहुत सी चीजें बताई थी वार के ऊपर, और अपनी ये जो अपना जो फाइनेंस होता है उसके ऊपर, और भविष्यद्वक्ता के ऊपर भी परमेश्वर के दास ने हमें पिछले सालों के प्रीचिंग में हमें बताया था कि बहुत से झूठे नबी, भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। बहुत से गिरे भी हैं, बहुत से गिर के अपनी मिनिस्ट्री बंद करके बैठ गए हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम पूरे दिल से नहीं करते, वो अपने दिल दिमाग से चलते हैं, जो लोग अपने इस काम को अपना बिजनेस समझ लेते हैं, तो फिर वो मिनिस्ट्री लंबा समय चलने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें आत्मा में रेडी रहना है, ताकि हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो जो चर्च है, क्या वहां पे परमेश्वर का आत्मा है? अगर परमेश्वर का आत्मा है
तो वो जो वचन दिए जाते हैं आप उसको सुनेंगे, उसको मानेंगे, उसके ऊपर चलेंगे और उसके द्वारा आप 100 गुना फलों को लेके आएंगे। हालेलुया। और जो प्रार्थनाएं आपके ऊपर होती हैं, जब आपके घर पे या अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने टेस्टिमनीज को यहाँ पे शेयर करते हैं कि हाँ हमने ये प्रार्थना करवाई या डिक्लेरेशंस को हमने रिसीव किया, भविष्यवाणियों को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, तो आप समझते हैं कि हाँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को, हमारी दुहाई को सुना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के साथ साथ अपनी हीलिंग को भी देता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने उन जो वचन जो रह गए थे पिछले संडे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमें सबको पता है कि पिछला जो टॉपिक था वो क्या था। अगर किसी को याद है तो वो बताए क्या वचन था। हालेलुया। लगता है भूल गए आप लोग। यहोवा का भय मानना, और जो भय मानना था उस टॉपिक को क्लियर कर दिया था, और उसके बाद था मत डर। क्योंकि मैंने कहा था कि वचन जो है वो धारदार तलवार है, वो इधर से भी काटती है उधर से भी काटती है। हालेलुया। अब हम जो वचन पढ़ेंगे मैं चाहता हूं कि इसको यशायाह की पुस्तक 41 उसकी 10 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम यशायाह की पुरानी पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मत डर शब्द का कई बार किया है। परमेश्वर ने हमें भय खाने से मना किया है, डरने से मना किया है, पर वो किससे? मैंने आपको पिछले रविवार भी बताया था। तो एक दो जगह लिखा कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि वह परमेश्वर जो है वो महान और सामर्थी है। उसने हमें पैदा किया और उदारता से हमें ये जीवन दिया। पर डरना मना किससे किया है? उन पाप से जो शैतान हमसे करवाना चाहता है, उससे डरना नहीं है, बल्कि शैतान के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। अगर शैतान हमारे मन में डालता है कि परमेश्वर नहीं है, मैं हूं, तू पाप कर, तो हमें उन बुराई से बचना है और डरना नहीं है शैतान से। शैतान की युक्तियों से डरना नहीं है, परमेश्वर ने उससे डरने से मना किया है। और क्या लिखा है? कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और लिखा है इधर उधर मत ताक। अब इधर उधर मत ताकने का मतलब क्या है? कि तू अपने दोस्त के ऊपर फेथ मत कर, तो अपने किसी पड़ोसी के ऊपर विश्वास मत कर कि वो तुझे बुरी परिस्थितियों से बचाएगा। यानी किसी ह्यूमंस के ऊपर अपना फेथ मत रख। पर ये जो फेथ की बात कर रहा हूं, जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं, विश्वास भी दो तरह के हैं। एक विश्वास वो है जो परमेश्वर से अटूट विश्वास होता है, और एक फ्रेंड सर्कल, एक फैमिली सर्कल, एक रिश्तेदारी में, अपने परिवार के बीच में विश्वास होता है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ेगा और आगे ISI की जॉब करेगा, वो मेरा नाक नीचा नहीं होने देगा। मैं फेथ होता है कि मेरे बच्चे नशे में नहीं जाने वाले, वह सीधा परमेश्वर के कामों को करने वाले। एक विश्वास ये सांसारिक विश्वास, एक है आत्मिक विश्वास। हालेलुया। साउंड भी चेक कर लिया करो ना। और लिखा है इधर उधर मत ताक। इधर उधर का मतलब है तू ना तो इस व्यक्ति पर विश्वास कर, ना तो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में हमें परमेश्वर ने इस बात से कहा है कि तू किसी इंसान पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास कर। हालेलुया। आपका जो विश्वास है वो संपूर्ण मन से परमेश्वर से के साथ होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और आगे लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसने स्पष्ट कहा कि मैं तेरा खुदा हूं,
मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। और लिखा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने अपने मुंह से अपनी कलीसिया के साथ वायदा किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब जब परमेश्वर की बात आपके जीवन में पूरी नहीं होती, इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। साउंड कट कर रहा है। विश्वास रखो, पूरे तन मन के साथ विश्वास रखो, परमेश्वर करेगा। कई बार परमेश्वर आपकी आशीष को कुछ देर के लिए रोक लेता है। हालेलुया। ऐसा क्यों करता है? वो आपको देखना चाहता है कि क्या अगर इसको मैं ये ब्लेसिंग, इसकी आशीष को मैं कुछ समय के लिए रोक दूं तो क्या ये मेरा भय मानना छोड़ेगा? क्या ये मेरी आज्ञाओं पर चलना छोड़ देगा? वो देखना चाहता है आपको। पर बहुत से लोग इन्हीं बातों में फेल हो जाते हैं। जब उसके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता, उसको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, वह टूटने लग जाता है, वो इधर उधर भागने लग जाता है। इसलिए तो कहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इधर उधर मत ताक। वो इधर उधर का मतलब है फिर ये जो प्लेस जो परमेश्वर ने उसको दी होती है, जो जगह परमेश्वर ने उसको दी होती है आशीष के लिए, फिर उसको छोड़कर वह कभी इधर जाता है आशीष लेने के लिए, कभी उधर चला जाता है आशीष लेने के लिए। शायद मुझे यहाँ पे आराम आ जाएगा, शायद मुझे वहां पे आराम आ जाएगा। वो इसी गेड़ के अंदर, इसी सर्कल के अंदर वह घूमता रह जाता है। उसको ठिकाना नहीं मिल पाता। अगर ठिकाना अगर आपको चाहिए, वह सीधा सीधा परमेश्वर कहता मैं जो हूं सो हूं, जो कुछ आपको चाहिए तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। पर उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा। और जब परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को, उनकी आज्ञाओं को जब आप मानते हैं, तो परमेश्वर कहता हाँ, ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी मेरी आज्ञा को मानते हैं, मेरे हुक्मों की पालना करते हैं, तो परमेश्वर कहता अब मैं इसकी आशीष को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब व्यक्ति अड़ा और खड़ा रहता है प्रार्थनाओं में, जिस विषय के लिए भी आपकी प्रार्थना क्यों ना हो, चंगाई के लिए हो, ब्लेसिंग के लिए हो, आत्मा में भरने के लिए हो, जब आप उस धुन में लगे रहते हैं और अड़े और खड़े रहते हैं और आप इधर उधर नहीं देखते, आपका विश्वास जो सीधा आपका सिर्फ परमेश्वर है, आप इसी बात को लेकर जब चलते हैं, तो जो परमेश्वर ने जानबूझकर आशीष रोकी होती है ना, जिसको लेट करता है परमेश्वर जानबूझकर, तो जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर को फिर बुरा लगता है कि नहीं अब मुझे देना पड़ेगा। परमेश्वर तो चाहता था कुछ और देर रोकूं ताकि आपको और टेस्ट कर ले, पर जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, जब जिद्दी बन जाते हैं ना आप आत्मा में कि मुझे पता है प्रभु तू ही देगा, चाहे मुझे 10 साल और लेट कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं है, पर मुझे विश्वास है तू ही मुझे देगा। फिर जो 10 साल आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, वो साल के अंदर अंदर ही प्रभु आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बातें समझ आ रही है? परमेश्वर एक सा रहने वाला है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इंसान की फितरत है बदलने की, पर परमेश्वर की फितरत नहीं है। वो एक सा रहने वाला है, युगो युगान एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसने जो वायदे किए हैं ना आपसे, वे उससे मुकरता नहीं है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बताया करो कि प्रभु तेरे वचन में ये बात लिखी है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तूने अपनी कानून, ये जो व्यवस्था की जो पुस्तक है, इसमें आपने खुद लिख कर दिया है। परमेश्वर को जब आप बार बार ये बता के प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर कहता है ये अब बुद्धिमान हो गया। अब ये व्यक्ति वचन के बीच में से मुझसे बात करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर चुटकियों में उसके काम करता है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रार्थना सिर्फ उनका टॉपिक जो होता है वो एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, वचनों को मानना नहीं है, वचन को फॉलो नहीं करना, प्रार्थना करने का टाइम को नियुक्त नहीं है, तो उनकी जो आशीष होती है वो लेट बाय लेट, दिन प्रतिदिन वो लेट होती जाती रहती है।
पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं, आपके बिन मांगे ही परमेश्वर आपको दे देता है और आप सरप्राइज होते हैं कभी कभार। अब चीज क्या हो सकती है, आपने मान लीजिए अचानक आपका कभी ना तो ध्यान था, मान लीजिए कोई गाड़ी लेने का या अचानक घर खरीदने का या कोई भी ऐसी बड़ी बात हो सकती है जो आपको बिन मांगे, जो आपके जहन में नहीं होती, परमेश्वर आपको वो दे देता है। पर जब मिल जाती है फिर आपको एहसास होता कि हाँ इसकी भी जरूरत थी, पर परमेश्वर ने अलग तरीके से हमारा इंतजाम कर दिया। कुछ चीजें परमेश्वर आपको ऐसे देता है। आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जो चीज मांगते हैं वो तो आप देते ही देते हैं, पर कुछ ऐसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आप करके देते हैं जो बच्चों को देते हैं। बच्चा मांग रहा है कि मुझे क्रैक्स खाने हैं या बिस्किट खाने हैं, पर आप बच्चों को कहते नहीं फ्रूट भी खाया कर। बच्चे के लिए क्या हो गई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो गई, ऊपर से ब्लेसिंग होगी कि जो उसने मांगा नहीं वो भी आप उसको देते हैं। वो ये भी आपसे कहता कि मम्मी मेरे कपड़े अब फट गए हैं, जब छोटे हो गए, जब मैंने 10 बार पहले मुझे नहीं चाहिए, आप फिर भी उसको लाके देते हो। आपको पता है ये अब क्लास बड़ी हो गई है, इसकी ड्रेस छोटी हो गई है, इसको ड्रेस बड़ी लाके देती। बच्चे को नहीं पता, अभी वो बच्चा है ना अभी, पर हमें पता होता है। ऐसे परमेश्वर को हर एक बात का मालूम है, उसको पता है आपको क्या चाहिए, पर वो ये कहता है कि ये वचन तो पूरा नहीं करता तो मैं भी अपना वचन कैसे पूरा करूं। वो क्या बात है, वचन क्या है वो? परमेश्वर कहता मुझे पता है तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या क्या जरूरतें हैं। प्रभु कहता मुझे पता है, पर ये वचन पूरा नहीं कर रहा। वो क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो ही तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। जब आप वचन के बीच में प्रार्थनाएं करते हैं ना, जब परमेश्वर से बात करते हैं, कभी कभार मेरी जो प्रार्थना होती है जानते वो कैसी होती है? एक होती प्रेयर्स, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, और एक होती बात करनी वैसे ही कि परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है तो परमेश्वर ऐसा होना चाहिए, परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है फिर ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। जब व्यक्ति वचन के बीच में समा जाता है, अपने आप को उसके अंदर खो देता है ना, जब उसके बीच में मर्ज हो जाता है ना, तो परमेश्वर से बातें जब होती है ना, एक अलग आनंद होता है। उस समय आसपास क्या हो रहा है आपको उसका कोई मतलब ही नहीं होता कि आसपास क्या हो रहा है। आपका जो फोकस, जो आपका माइंड कॉन्शियस होता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर से बातें होती हैं, परमेश्वर आपके मन में वचन पे वचन, वचन पे वचन याद कराता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जान जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको हर समय धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। टॉपिक जो था परमेश्वर के लिए जो दिया हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर परमेश्वर ने डाइवर्ट कर दिया है। जो चीज जो आपको चाहिए मुझे नहीं पता, आज आपको कौन सा वचन देना मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है। बहुत से पास्टर्स क्या करते हैं, एक हफ्ता लगातार तैयारी करते हैं, ये वचन देना है, इसी के ऊपर बात करनी है, उसको वो पूरी तरह से डीप, उसका वो पूरा याद, उसको पढ़ता है, उसका निचोड़ निकालता है, परमेश्वर से भेद को लेता है। पर मेरे केस में परमेश्वर अलग कर रहे हैं। जो वचन था वो मत डर, क्योंकि पहले वचन था भय ना खाना, यहोवा का भय खाना, और दूसरी तरह था मत डर। और यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखा रहा है, जो बातें अभी आपको देना, आपको सीखना, कुछ बेसिक नॉलेज, पता आपको सारा कुछ है, पर जब आपको परमेश्वर की ओर से बात बताई जाती है तो वो आपके लिए एक नियम कह लो, चाहे उसको आज्ञा कह लो, वह आपके लिए बन जाती है। अब पालना करनी ना करनी जब आपके ऊपर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन की जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 पेज नंबर 255 नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर 255 खोल लीजिए।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31:6। यहाँ पे क्या लिखा है? तू हयाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। रिपीट खत्म हो गई। हालेलुया। एक नंबर माइक चल रहा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू हयाब बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा है। और आपको कहता है तू हयाब बांध, हौसला कर और दृढ़ हो जा, यानी के मजबूत मन के वाला व्यक्ति बन और उन लोगों से मत डर जो शैतान की युक्तियों पर चलने वाले लोग हैं, जो आपको भरमाने वाले, आपको नरक के गड्ढे की ओर ले जाने वाले हैं। परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। और वह कहता है वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे वो छोड़ेगा। और जब ये प्रार्थना आप जब करते हैं और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर ना तो तू मुझे छोड़ेगा, ना तो तू मुझे धोखा देगा, क्योंकि तूने अपने शब्दों से बोला हुआ है। और परमेश्वर के मुंह से जब शब्द निकलता है तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। परमेश्वर उसको पलटता नहीं है। परमेश्वर उस शब्द को ये नहीं कहता कि ठीक है गलती से निकल गया। बाइबल क्या कहती है हमें? तू सोच समझ कर, नाप तोल कर अपना मुंह खोल। कि तू जब भी बोले सोच समझ कर, नाप तोल कर, फिर मुंह खोल। कहा है कि नहीं कहा? या पढ़ा या नहीं पढ़ा किसी ने वचन? परमेश्वर ने ये बताया है कि तू जब भी किसी से बात करे सोच समझ कर, नाप और तोल कर, यानी कि तुझे जितना सवाल है उतना जवाब देना है और बढ़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बोलने से, ज्यादा बकबक करने से दूसरे व्यक्ति के निगाह में आप तुच्छ गिने जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बोलते समय आपसे वो चीजें मुंह से निकल जाए जिससे शैतान आपको फंसा ले। इसीलिए परमेश्वर ने अपने नए नियम में परमेश्वर ने कहा है, पुराने नियम में भी लिखा है कि तू जब भी बोले सोच समझकर, नाप तोल कर, फिर अपना मुंह खोल। कहीं ऐसा ना हो कि तू शैतान के किसी भी बात के अंदर तू फंस जाए। हालेलुया। उसके बाद यहोशू की पुस्तक पेज नंबर 263, और यहाँ पे भी हम वचन को पढ़ते हैं। यहोशू की किताब उसका 1 बाब उसकी 9 आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। सोचने वाली बात है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हयाब बांध कर दृढ़ हो जा। अब जब यहोशू जब परमेश्वर के काम को करने के लिए चुना गया तो ये डर रहा था परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो अभी हमने व्यवस्था विवरण जो पहली पुस्तक है उसमें परमेश्वर ने हमें 10 में क्या सिखाया कि तू हया बांध, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तुझे ना तो छोड़ेगा ना तो तुझे वो त्यागेगा। और वो बात फिर यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को भी बोलता है। लिखा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हयाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। कच्चा मन, डरते रहना,
मन में है कि अगर मैं ऐसा करूं कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ उल्टा हो जाए। कभी कभी ऐसी काम होते हैं कि जब हम करते हैं कि जिसमें हमारा फेथ जो विश्वास होता है वो 100% नहीं होता, तो हमें जब वो काम करना होता है तो हमारा मन घबराता है, हमारा मन कच्चा होता है कि पता नहीं कि जब मैं ये काम करूं तो सही होगा या नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा हया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, कहता है परमेश्वर, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, कहता है मैं वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जहां जहां कहीं तू जाएगा, कहता है वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग साथ रहेगा। ये वायदा है परमेश्वर का। अब ये वायदा आपके जीवन में तब पूरा होगा अब जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलें। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की बात और इच्छाओं पर चलना पड़ेगा। ऐसे इसी तरह यशायाह की पुस्तक उसका 43 बाब 1 से 2, पेज नंबर 863। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत से आज भेद दिए जो आपको बताने के लिए, जिसे आपको अपने हृदय में बसा के रखना, अपने हृदय के पट्टियों के ऊपर लिख कर रखना। आप जब फ्री होते हैं याद किया करो संडे का वचन क्या था। आज मैं संडे जो रविवार को जो वचन लिया था वो क्या क्या था, क्या परमेश्वर ने मेरे से आज्ञाएं मुझे दी हैं। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मेरा कुछ भी नहीं ऐसा कि मैं तो आपको कुछ बता दूं, ऐसा करो वैसा, मेरी औकात नहीं है ये बताने की, और ना ही मैं बताऊंगा। और मुझे खुद परमेश्वर से डर लगता है, उसका मैं डर और उसका भय मानने वाला व्यक्ति हूं। और जो परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है वो आपको मैं बताता हूं कि आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 बाब 1 से 2 तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुझे नाम लेकर, अब यहाँ पे याकूब और इज़राइल का नाम ले रहा है। याकूब कौन था, इज़राइल कौन है, किसी को मालूम है? याकूब के नाम परमेश्वर ने बदल दिया था जब अपने भाई से मिलने जाता है। हालेलुया। ये एसाव, इसका भाई एसाव है। जब ये दोनों भाई छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, ये जुड़वा पैदा होते हैं, हम पुराने पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, एक के शरीर के ऊपर बाल होते हैं, सॉफ्ट स्किन वाला होता है, और एक ने जो बड़े वाला होता था वह शिकारी होता है। मैंने आपको पहले भी स्टोरी बताई थी कि एक दिन उसको शिकार नहीं मिला करने के लिए, तो जब वो घर आता तो उसका छोटा भाई दाल बना रहा होता है। तो वो कहता तू क्या कर रहा है? कहता मैं दाल बना रहा हूँ, मसूर की दाल। कहता मुझे दे खाने के लिए क्योंकि मेरा भूख के कारण मेरी जान निकली जा रही है। कहता मैं तुझे तब दूंगा जब तू मुझे बड़ेपन का औहदा दे देगा। जबकि दोनों इकट्ठे ही पैदा हुए थे, सिर्फ सेकंडों का फर्क था, क्योंकि जो पहले बाहर आया था उसको पैलोठे का औहदा मिला था और जो बाद में आया था उसको छोटे का औहदा मिला था। हालेलुया। उसने ये कहा कि मुझे खाने के लिए वो जो तू पका रहा है मुझे दे, और याकूब कहता है कि पहले तू अपना बड़े होने का औहदा मुझे दे। उसने उस समय उस औहदे को तुच्छ जाना। हालेलुया। उसने औहदे को तुच्छ जाना, कहा मैं क्या करूंगा बड़े होने का, तू बोला मैं बोला, कौन सा फर्क पड़ने वाला, मुझे तो भूख लगी है, मुझे दे खाने को। मैं क्या कहता ठीक है, आज से तू बड़ा मैं छोटा हूँ, तो मुझे दाल दे, मैं खा के निकल जाता है अपने पेट पे। आ जाना ठीक है, अपना पेट भरा।
कौन छोटा बड़ा कौन देख रहा है यहाँ पे, पर उसने तुच्छ जाना। तो वह जानते हो क्या हुआ, वह छोटे का गुलाम बन के रहा। ये वही याकूब है, जब वो अपने मामे के घर पे गया तो उसने शादी के लिए 7 साल चरवाई की, तो उसने जिससे शादी करनी थी उसकी उससे शादी नहीं हुई, क्योंकि इसने जब ब्लेसिंग ली थी धोखे से ली थी। जब इसका बाप मरने वाला था तो उसके बाप ने कहा था कि बड़े को बुला और बड़े को मेरे इस हाथ रख और छोटे को मेरे इस हाथ रख। उसकी माँ ने क्या किया कि जब ब्लेसिंग देने का समय आया तो जो इसहाक था जो उनको जब ब्लेसिंग देने वाला था, तो अपने बेटे को बोलता जा पहले मेरे लिए एक शिकार मार के ला और स्वादिष्ट भोजन बना के मुझे दे, फिर मैं तुझे आशीष दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा। क्योंकि हम आज भी हमें पता है बुजुर्ग लोग जो हमारे को आशीष देने में लगती है, जो बड़े कहते हैं ना, जब आशीर्वाद जिसे कहते हैं आशीर्वाद देना, वह लगता है। तो जब वो मरने की कगार पे था तो उसने कहा बड़े बेटे को कि जा मेरे लिए शिकार लेके आ। वह जाता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, पर उसकी घरवाली सुन लेती है और वो उसको क्या करती, वो चाहती थी कि सारी आशीष छोटे को मिले। तो उसने क्या किया, घर के अंदर की जो भेड़ बकरी थी उसी को मारकर उसको अपने छोटे बेटे को देकर उसको अपने घर वाले के पास भेज दिया, क्योंकि वह परमेश्वर का दास था। तो वो जो भी मुंह से बोलेगा वह उसको लग जाएगा, वह जानती थी। पर इसके बीच में और भी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि वो उसके बाल बड़े थे, उसका बोलने का तरीका अलग था, वह सारा झूठ बोलता है। और जो खूब झूठ बोलकर उसकी माँ के कहने के ऊपर वह बरकत को, आशीष को ले लेता है। और उसके बाद वो क्या करता है, वहां से उसको भागना पड़ता है। जब उसका भाई ओरिजिनल जब बड़ा वाला आता है जब आशीष लेने के लिए अपने बाप को, तो बाप कहता अभी तो तू थोड़ी देर पहले आया था मेरे पास, हाँ तेरी आवाज तो अलग थी बोलते वक्त, पर तेरा शरीर भी वैसा था। तो उसको पता लग गया कि मेरा छोटा भाई धोखे से सारी आशीष ले गया। और उससे पूछा कि पिता कुछ तो ऐसी आशीष होगी जो मेरे लिए रखी होगी, जो छोटे के लिए रखी थी। कहता जितनी आशीष थी मैंने बड़े को दे, छोटे को दे दी है, अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा। अब तो उसकी क्या करेगा, गुलामी करेगा, वह तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। वैसा ही हुआ। पर जब उसको पता चला तो उसको मारने के लिए निकला, तो उसकी माँ ने क्या कहा, तू यहाँ से भाग जा, अपने मामे के घर चला जा, नहीं तो ये तेरा को मार डालेगा। अभी तुझे गुस्से में है, जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आना। और ये सारी बात होने के बाद वो अपने मामे के घर जाता, वहां पे अपने उसको उसकी बेटी शादी के लिए उसको पसंद आती। वो उसका मामा कहता मैं तब शादी करूंगा जब तू 7 साल मेरी नौकरी करे, यानी कि उसका मूल्य अदा करेगा, तब मैं तुझे दूंगा। कहता ठीक है। पर वो छोटी की जगह उसको बड़ी बिहार देता, क्योंकि बड़ी वो देखने में सुंदर नहीं थी, तो इसलिए वो कहता हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है कि पहले छोटी का कर दो फिर बड़ी का, कहते पहले बड़ी का फिर छोटी का। वो कहता तूने मेरे साथ धोखा किया। यहाँ पे देखिए याकूब नाम का मतलब क्या है, धोखा। मालूम है आपको, परमेश्वर ने कहा है कि तूने धोखा दिया, तुझे भी धोखा मिला। तूने अपने मामा के घर 7 साल चरवाई की, तूने छोटी को पसंद किया, पर उसने धोखे से तेरे को बड़ी ब्याह दी। फिर तुझे कहा कि चल ठीक है, तुझे छोटी चाहिए, उसके लिए भी तुझे 7 साल चलना पड़ेगा। वो ऐसा करते करते 21 साल उससे अपनी गुलामी उससे करवाई। फिर हार कर जब परमेश्वर ने उससे जो बातें की थी, क्योंकि जो आशीष उसको उसके बाप से मिली थी, तो परमेश्वर के जब अपने वो मामे के घर जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, जब अपने मामे के घर जा रहा था तो रास्ते में जंगल जो स्थान आया, वहां पे अंधेरा छा गया और वहां पे उसने रात गुजारने के लिए सोची। कौन था वो व्यक्ति? याकूब जब वहां पे गया मोरिया पहाड़ के ऊपर जो जंगल बीच पड़ता था, जब वहां पे सोया तो वहां पे उसने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी यहाँ तक लगी हुई है और स्वर्ग दूत कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं और वह डर कर उठ जाता है और वो ये कहता है कि इस स्थान पर परमेश्वर के भवन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी जगह है। वह वहां से जब आगे चलता है तो सुबह उठते ही वो वहां पे एक पत्थर खड़ा करता है और उसके ऊपर तेल
डाल देता और कहता कि ये परमेश्वर का, कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं यहाँ पे परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। ये कौन सा स्थान है जहाँ पे उसने स्वप्न देखा था, जो स्वर्ग की सीढ़ी को देखा था? ये कौन सा स्थान है? और जानते हो, जब याकूब वापिस आया तो उसको पता था कि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया, अब वह मुझे मार डालेगा। तो वो क्या करता, अपने बीवी बच्चों को, अपने नौकरों को, अपने गाय बैल भेड़ बकरी जो उसने कमाई होती है, वो धीरे धीरे टुकड़ियां टुकड़ियां करके भेजता रहता, थोड़े थोड़े 10-10 20-20 लोग करके। तो पूछता कि याकूब कहाँ है? वो पीछे आ रहा है, वो पीछे आ रहा। अगली टुकड़ी जाती, वो पीछे आ रहा। वो इसलिए इंप्रेस करना चाहता था कि वो जान जाए कि परमेश्वर ने इसे वाकई में फलवंत किया है। और जब आखिरी टुकड़ी निकल गई, अपनी बीवी बच्चों को आगे बढ़ाता है, कहता तुम लोग चलो मैं आता हूँ। वह रुकता है वहां पे एक जंगल, एक खेत में जाके वो प्रार्थना करने लग जाता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरा भाई जो क्रोधित है कि उसके क्रोध से मुझे बचा के रखना। वो प्रार्थना करता, वहां पे परमेश्वर का एक दूत आता है और उसके साथ मल्ल युद्ध करने लग जाता है, उसके साथ कुश्ती करता है। वो कहता है कि मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष दे के जा, क्योंकि वो आत्मा में जान जाता है कि ये परमेश्वर का दूत भेजा हुआ है। उसके साथ उसकी कुश्ती होती है। हालेलुया। जब उसको ब्लेस करना होता है, कहता तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। तू बता तेरा नाम को क्या है? कहता तू उसको छोड़, तू अपना बता। कहता याकूब। कहता आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल कंट्री को जानते ना? इज़राइल कंट्री वही है जहां पे ये याकूब रात सोया था, जहां पे तेल, एक पत्थर खड़ा करके उसके ऊपर तेल जब डाला था और कहा था कि मैंने रात वो सपना देखा था जिसमें स्वर्ग से सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से स्वर्ग दूत ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो वो दर्शन उसने जो देखा था, फिर वहीं पे यरूशलेम बना। हालेलुया। जो परमेश्वर का जो असली भवन है, जिसे हम यरूशलेम कहते हैं, वह वहीं पे बना। और जानते हैं इज़राइल नाम, जो आज इज़राइल कंट्री है, वो याकूब के नाम पर ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो वायदे होते हैं ना, वो कभी झूठे नहीं होते। परमेश्वर जो अपने मुंह से बोल देता है तो वह पूरा करता है। परमेश्वर एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम नया वचन भी पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस 1:7 में, पेज नंबर 294, नई पुस्तक में आपको मिलेगा। पेज नंबर 294। और यहाँ पे भी हम इस लास्ट वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हालेलुया। क्योंकि हमें डरने से मना किया हुआ है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये मत डर वाला जो विश्वास वाली चीज है ना, वो आत्मा है। वो लिखा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, यानी कि डरने का आत्मा नहीं दिया हमें, पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अनाथ नहीं छोड़ा है, उसने अपना आत्मा हमें उदारता के साथ हमें दिया है। जब हम गलती करते हैं, नोट किया आपने बात कभी, जब हम कोई भी पाप करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, ये गलत है। पर दूसरे ही क्षण आपके दिमाग में इतना हुड़कम मच जाता है, कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती है, कौन मुझे कोई देख रहा है, इतना अगर मैंने चोरी छोटी सी कर भी ली, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, या मैंने ये गलत कर भी दिया, कौन सा फर्क पड़ने वाला भाई। ये चीज जो अब आती है, वह शैतान का अटैक होता है। वो जो आपको भरमाता है, जो बुरी काम करने में आपको उत्साहित करता है। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है, उसने हमें संयम का आत्मा दिया है, कि जिसके द्वारा हम चलाए और चलते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया हुआ है। और जिस व्यक्ति के अंदर अगर डर का आत्मा काम करता है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर शैतान का अटैक, बहुत बड़ा अटैक है। आपको उसके लिए प्रार्थना करनी भी होगी और प्रार्थना करवानी भी होगी, क्योंकि जब तक आप इस इन्फ्लुएंस से नीचे अगर आप रहेंगे तो ये अटैक्स आपके ऊपर बढ़ते रहेंगे। जिसके अंदर भय का आत्मा, डर का आत्मा, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं वैसा ना हो जाए, ये शैतान आपको भरमाता है इस डर की स्पिरिट से। हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो सामर्थ्य का आत्मा दिया है। आपको सामर्थ्य से भरा हुआ है, आपको प्रेम से भरा हुआ है, आपको विश्वास से भरा हुआ है। परमेश्वर ने हमें ऐसी ग्रेस दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के आगे जब आना है तो डरते हुए, कांपते हुए उसकी हजूरी में आना है। और जब आप अपने काम में, अपने बिजनेस, अपने घर परिवार में जाओ तो डर के साथ नहीं, सामर्थ के साथ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ का आत्मा दिया हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आपका आसपास का लोग, पड़ोसी, कोई रिश्तेदार कोई बीमारी में चल रहा है, सामर्थ से भर के प्रार्थना करो उसके ऊपर। देखो वो व्यक्ति ठीक होगा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उसने आप सबको, मत्ती की इंजील में लिखा कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं और शैतान की, बैरी की हर एक ताकत के ऊपर तुझे अधिकार दिया है, उसको रोकने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अपने अधिकारों को पहचाने। जो परमेश्वर ने आपको पावर्स दी है आप उसका इस्तेमाल करें। जो ग्रेस दी है आप उसका इस्तेमाल करें। अगर तलवार आपको दी जाए मैदान में लड़ने के लिए और आप उसको निकालो ना, मैं हाथ मुक्के से लड़ लूंगा, अपनी टांगों से लड़ लूंगा, तो उस तलवार का फिर क्या काम है आपके पास? कोई काम है उसका? जब उसका इस्तेमाल ही नहीं करना फिर उसको लटका के लड़ने की क्या जरूरत है? फिर उसको रख कर चले जाओ ना। और फिर तलवार जो है जब तक वो मैदान में रहती है, जब तक उसके अंदर रहती है तो वो किसी कार्य की नहीं होती। जब आप मैदान, लड़ाई के मैदान में हो, अब लड़ाई का मैदान आप सोच सकते हैं राजा महाराजाओं की हमने जो स्टोरीज पढ़ी हैं, ऐतिहासिक स्टोरीज पढ़ी हैं कि उनकी जो लड़ाई होती थी उनको उसका इस्तेमाल करने से पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैसे पकड़ना, कैसे इस्तेमाल करना, तभी वो मैदान, जो जंग का मैदान होता था तभी उसको इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही हमारे पास पवित्र आत्मा की ग्रेस, हमारे अंदर सामर्थ है, वो जो सामर्थ है वो तलवार से भी उत्तम है। हालेलुया। वो तलवार से भी ज्यादा घातक है। जो तलवार जो जख्म करेगा ना, जो तलवार जख्म करेगा उससे भी भयंकर परमेश्वर की जो सामर्थ्य उसमें जारी वार, उसके अंदर पावर है। अब कहना मैं क्या चाहता हूं आप समझ रहे होंगे। अगर तलवार से जख्म होता है तो आपकी सामर्थ्य के द्वारा शैतान के ऊपर जो किया हुआ प्रहार होगा, बीमारी के ऊपर प्रहार करोगे सामर्थ्य से भर के, वो जड़ से खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। वो जड़ से खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। क्योंकि इतनी बड़ी पावर जो आपको दी है ना, वह किसी को नहीं दी है। और परमेश्वर ने ये नहीं कि मुझे या पास्टर्स को दी है, और जितने बड़े बड़े प्रॉफिट या जितने बड़े बड़े पास्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को दी है। नहीं, परमेश्वर ने आप सबको भी वही पावर दी है, बस आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको उसको इस्तेमाल करने की, उसको आप करें, उसको इस्तेमाल। आपको लगता कि घर पे कोई बीमार पड़ा है या बीमार है, कोई कुछ उसको हो रहा है, आप ये मत सोचिए कि पास्टर जी को प्रार्थना करवाते हैं तो पास्टर जी फोन नहीं उठा रहे, वो हो सकता कहीं और बिजी होंगे या किसी और से प्रार्थना कर रहे होंगे किसी के लिए। आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि अगर मैं आज इस बीमारी के ऊपर प्रार्थना करूं तो मुझे विश्वास है प्रभु आप आजाद करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करें। आप अपने घर की परिस्थितियों को खुद चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है या नहीं है? उसने जो कह दिया सो कह दिया।
पर आप अपनी प्रार्थना से परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? कैसे कि परमेश्वर तो अपनी जो बात उसने कह दी तो कह दी। अपनी हिम्मत की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक में एक जो परमेश्वर का दास था, उसकी वो प्रॉफिट था, वो परमेश्वर के कामों को करने वाला था। परमेश्वर का एक जन आता है, एक दूसरा दास आता है उसको बताने के लिए कि भाई तेरा समय खत्म हो गया है। परमेश्वर ने तेरे को जितने दिन जीने के लिए दिए थे वो पूरे होने को आ गए हैं। अब जो जो आज्ञाएं जिसको आपने जो प्रॉपर्टीज का या अपनी फैमिली को कुछ गुप्त बात बतानी हो वो बता दो, जो भी बंटवारा करना है वो कर लो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका समय जो है वो बताया कि वो खत्म होने वाला है। आप जो आपके कार्य करने वाले, जरूरी काम करने वाले वो निपटा लो। क्या जब किसी की डेथ आती है, जब मौत आती है, तो क्या उसके मन में ये चीजें आती है? वो कभी कभार आता है ना कि यार मुझे लग रहा है कि शायद मेरा समय आने वाला है, चलो उससे पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमारी से मर जाऊं तो जो बंटवारा है। वैसे आजकल तो अगर वो मर भी जाए तो डेथ सर्टिफिकेट के अनुसार वो सारे काम हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ये सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि आप उसको अगर आप समझ जाएंगे ना, उसको आप बिठा लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जो पावर्स आपको दी है, जब आप बीमार के ऊपर रिलीज करेंगे वर्ड्स को, वो हो सकता है वो 5 पैसा चंगा हो, वो 5 पैसा चंगा हो, जरूरी नहीं कि वो 100% खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको 5 पैसे का आराम आया है और जब मैं एक बार फिर प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो फिर वो चंगा होगा। वो परमेश्वर आपको धीरे धीरे आपको ट्रेन करता जाएगा। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते जाएंगे, बीमारों के ऊपर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते जाएंगे, और जैसे जैसे वो व्यक्ति चंगा होता जाएगा, क्योंकि प्रभु उसको भी एकदम से चंगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह विश्वास ना करने वाला व्यक्ति होगा, और जैसे उसको पता चलेगा वे जब जब प्रार्थना मुझ पे करते हैं मेरे को चंगाई मिलती है, तो उसका विश्वास धीरे धीरे प्रभु की ओर होने लग जाएगा। और जो आपका अधिकार है आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, जो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है वो सचमुच सच काम करता है, वो झूठा नहीं है। हालेलुया। कितनों को बातें समझ आ रही है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने आज आपको सिखाई हैं। अब आपको उसको शाइन करना है, उसको उन चीजों को जो वचन आज आपको मिले उसको चमका के रखना है, उसको शाइन करके रखना है, उसको इस्तेमाल करना है। और जो प्रभु का जो वायदा है, जो सबसे बड़ा वायदा है, कहता है मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मत डर और हयाबान और दृढ़ हो जा। हालेलुया। कलीसिया को कहता है डरो मत किसी भी बात से, किसी भी काम से, किसी भी पहाड़ी से, किसी भी मजबूरी से, किसी भी गरीबी के बंधन से, किसी भी अनाप शनाप चीजों से डरो मत। मुकाबला करो खड़े होके। बीमारी का, लाचारी का, गरीबी का, श्रापों का बंधन, जो दादाओं परदादाओं के जो श्राप, जो वंश आपके पीछे चलते आ रहे हैं, आप उसका मुकाबला करें खड़े होके। मुकाबला कैसे करना? आपको प्रार्थना करनी और अपने बंधनों को अपने होठों से बोल बोल के उसको श्रापित करना, उसको उन बंधनों को तोड़ना और कहें आज मैं अपने वंशों के श्रापों को तोड़ता हूं यीशु के नाम में। जो वंशों के श्राप जो मेरा पीछा करते आ रहे हैं, जो दादा परदादाओं के जो श्राप हैं जो मेरा पीछा करते आ रहे हैं, आज मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूं। आपको पता है आपके दादा परदादाओं ने जो गलती की हुई है उसका प्रतिफल आपको मिलता आ रहा है। जैसे मैंने पिछले रविवार बताया था, अगर आप पाप करेंगे, बुराई करेंगे, तो परमेश्वर कहता है उसकी सजा मैं तेरे को तेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को दूंगा। अगर तू परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति होगा, मेरे हुक्मों के ऊपर चलने वाला होगा, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला होगा,
तो मैं तेरे परिवार, जो तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां हैं, मैं उनको आशीषित करके रखूंगा। मैंने अच्छे कर्म कर दिए, अब मेरी आने वाली 7 पीढ़ी जो है वो सर्वदा के लिए आशीषित है। अगर मैंने पाप कर दिए तो मेरे कारण मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां, इसलिए आज जो आपके पीछे जो बंधन चलते आ रहे हैं, जो वंशों के श्राप पीछे चलते आ रहे हैं, जब कोई भी पाप या कोई भी बुराई जो आपका पीछा करती आ रही है, वो हो सकता है आपकी गलती ना हो, वो आपके दादाओं परदादाओं के भी दादाओं के दादाओं की गलती की वजह से आपका पीछा करते हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं वंशों के श्रापों को तोड़ना, अपनी प्रार्थना में उसके ऊपर फायर को रिलीज करना, यीशु के लहू का छिड़काव करना, ताकि वह जो वेदी, जो शैतानी वेदी जो आपका पीछा करते आ रहे, जो वंशों के श्राप जो आपका पीछा करते आ रहे हैं, उसका सर्वनाश हो जाए, वह टूट जाए यीशु के नाम से। आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं तोड़ोगे, मान लीजिए आप पाप नहीं करते, बुराई नहीं करते, आप सर्वदा परमेश्वर से डर और भय मानने वाले व्यक्ति है, पर फिर भी पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब ये है कि आपके पाप नहीं, आपके दादाओं परदादाओं के गलतियां वो आपका पीछा कर रही हैं। आपको पता है दाऊद ने अपने जीवन में एक बार गलती की थी, उसने एक ही पाप किया था और परमेश्वर से उसने माफी भी मांगी, घुटने लगाकर प्रार्थना मांगी, परमेश्वर ने माफ भी कर दिया, पर उसका असर खत्म नहीं हुआ था। एक गलती दाऊद की, आप समझ रहे हैं ना बात को? तो आप सोचोगे कि किसी न किसी दादा परदादा या दादे का भी दादा हो सकता है जिसका पाप, या आपकी वो दादी हो सकती है, दादी परदादी हो सकती है। कहने का मतलब है जो जनरेशन, जो पीढ़ी जो चलती आ रही है, वो पीछे से कहीं ना कहीं आपको आशीष लेने से रोक रही है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि वो शराब पीछा करते आ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो साफ साफ कहा है कि तेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को मैं आशीषित कर दूंगा, अगर गलत करेगा तो मैं श्रापित कर दूंगा, तेरी आने वाली पीढ़ी श्रापित रहेगी। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब आपको तय करना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीषित और सबको ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको बरकत से परिपूरित करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम सब जन खड़े होंगे और एक आराधना करेंगे। उसके बीच में हम परमेश्वर के लिए अपनी दशमांश को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने बीजों को, अपनी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। और इसके बीच जब वर्शिप खत्म होगी तो परमेश्वर की दासी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हीलिंग की प्रार्थना। आपके घर की जो मसले हैं, जो आपके परिवार के जो मसले हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की दासी वो प्रार्थना करेगी। सो आइए हम सब जन अब वर्शिप में चले और अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेंगे और उसे ब्लेस करेंगे कि परमेश्वर मेरी भेंट को तो ब्लेस कर। इसके लिए परमेश्वर की दासी प्रार्थना करेगी। पेट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद भी पेट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया।